सुमना स्कूल नंबर 5 मराठी माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण। व्याकरण विभाग में विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रत्यय इसका अध्ययन करेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं? हमने पिछले वीडियो में उपसर्ग देखा था। आज हम प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द को, जो शब्द दिया गया है उसके अंत में जुड़ने वाला जो शब्द होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे गाना प्लस वाला, यानी गाना के साथ वाला, ये वाला जो है प्रत्यय है। गाने वाला शब्द बना है, गाने वाला ये प्रत्यय लगा हुआ है। अगर आपको परीक्षा में गाने वाला ऐसा शब्द दिया गया होगा तो आपको गाने वाला इस शब्द से प्रत्यय ढूंढना है, तो वाला है क्या है? प्रत्यय है। झगड़ा प्लस आलू, यानी झगड़ा इसमें प्रत्यय लगा हुआ है आलू, उसका शब्द बनता है झगड़ालू। झगड़ालू इस शब्द में आपको प्रत्यय ढूंढते समय आलू का, क्योंकि झगड़ालू डा इसमें आ ए उच्चार छिपा हुआ है, इसीलिए आलू ये प्रत्यय आता है। प्रत्यय के दो भेद है, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। विद्यार्थी मित्रों ध्यान में रखें, प्रत्यय के दो भेद, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहले हम कृदंत प्रत्यय का उदाहरण या कृदंत प्रत्यय को समझते हैं। कृदंत प्रत्यय धातु या क्रियापद के अंत में जोड़ा जाता है। इस प्रत्यय का मूल नाम कृत है। कृदंत प्रत्यय जो है अंत में जोड़ा जाता है, लेकिन उसका मूल नाम कृत है। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। कृत ये शब्द से बना हुआ है, इसीलिए अंत में जुड़ने के कारण इसके अंत में जुड़ने से और कृत प्रत्यय होने से, मूल नाम कृत होने से उसका शब्द बना है कृदंत। उदाहरण में हम देखते हैं, कृत प्रत्यय उसकी क्रिया और शब्द। कृत प्रत्यय हार, क्रिया है होना, तो कृत प्रत्यय अंत में जुड़ने के कारण अगर हम होना इस शब्द के अंत में हार लगा देते हैं तो होनाहार होता है, लेकिन शब्द बनता है होनहार, क्योंकि आ का क्या होता है? लुप्त हो जाता है आ। गाना और कृत प्रत्यय है वैया, क्रिया है गाना, तो गाना कौन गाता है? शब्द बनाए गवैया। ऐसे कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय के उदाहरण हम देखते हैं। तद्धित प्रत्यय दूसरा प्रकार है, जो क्रियाओं अथवा धातुओं के अतिरिक्त अन्य पदों के अतिरिक्त अंत में जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय क्या होता था? धातु या क्रिया के अंत में जोड़ा जाता था, लेकिन तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय है वह क्रियाओं अथवा धातुओं के अतिरिक्त, कृदंत पद धातु और क्रिया के पद के अंत में जोड़ा जाता है, लेकिन ये क्रिया और धातुओं के अतिरिक्त अन्य पदों के अंत में जुड़ता है। जैसे मानव के अंत में ता, मानवता, तद्धित प्रत्यय क्या है? ता। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर यह है कि कृत प्रत्यय धातु योग क्रियापदों के अंत में जुड़ता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में संपृक्त होता है या उसे जोड़ा जाता है। कृदंत के भेद है। कृत प्रत्यय के जुड़ाव से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। इन्हें मुख्यतः 7 वर्गों में विभक्त किया गया है। क हम एक एक प्रकार देखते हैं। कर्तुवाचक कृदंत, ख कर्मवाचक कृदंत, ग करणवाचक कृदंत, घ भाववाचक कृदंत, ड क्रियाद्योतक कृदंत और च योग्यतावाचक कृदंत। ऐसे 7 वर्गों में इसके कृदंत के जो भेद है उसे विभक्त किया गया है।
हम एक एक भेद का अर्थ समझ लेते हैं। कर्तुवाचक कृदंत। कर्तुवाचक प्रत्ययों से बने शब्द किसी काम के करने वाले का बोध कराते हैं, यानी कर्ता से जुड़े होने के कारण कोई कार्य कर रहा है उसका बोध वह हमें कराते हैं। इसके लिए साधारणतः निम्नलिखित प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, जैसे आकू, आओ, आक, आका, आलूड़ी, आलू, इया, इयल, एर, एत, ओड़, अक्कड़, वन, वाला, वैया, हारा, हार, इया, उ आदि प्रत्यय ये कर्तुवाचक कृदंत में जोड़ जाते हैं। हम उसके उदाहरण दे देखते हैं। जिस तरह से प्रत्यय आका, इस धातु या क्रिया में लड़, लड़ इसके पीछे अगर प्रत्यय आका लग जाता है तो लड़का। पड़ आकु प्रत्यय लगने से पड़ाकू। सार प्रत्यय मिलन में लगने से मिलनसार। येया रखैया। भाग क्रिया में ओड़ा लगने से भगोड़ा। झगड़ एक क्रिया में आलू लगने से झगड़ालू। ऐसे प्रत्यय क्रिया के अंत में लगने से ऐसे शब्द हमें कर्तुवाचक जो कृदंत है उसमें हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा है कर्मवाचक कृदंत। इन प्रत्ययांतों में से जो शब्दों से कर्म का बोध होता है, ये जो प्रत्ययांतों से बने शब्दों में से कर्म यानी क्या कार्य कर रहा है, कर्म क्या है, इसका बोध होता है। इसके उदाहरण में हम प्रत्यय देखते हैं। जो क्रिया है चाटना प्रत्यय नी, चटनी। कह प्रत्यय आनी लगने से कहानी। सूंग ये क्रिया में से नी लगने से सूंगनी। ऐसे शब्द बनते हैं। एक कर्मवाचक कृदंत है। अगला कृदंत हम देखते हैं करणवाचक कृदंत। इनके द्वारा क्रिया के साधन का संकेत मिलता है। क्रिया क्या है, उसका साधन क्या है, इसका संकेत हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे प्रत्यय नी, ना, ई, आ, त, उ आदि प्रत्यय हमें देखने को मिलते हैं। प्रत्यय देखते हैं और क्रिया। लिख प्रत्यय नी लगने से लेखनी। झाड़ उ प्रत्यय लगने से झाड़ू। ठेल इसमें आ प्रत्यय लगने से ठेला। मथ आनी प्रत्यय लगने से मथानी। चल में नी प्रत्यय लगने से चलनी। ऐसे करणवाचक कृदंत में शब्द बनते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमें ध्यान में रखना है प्रत्ययों को। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। अगला प्रकार है भाववाचक कृदंत। भाववाचक कृदंत की रचना धातु के अंत में अ, आ, अंत, आई, आन, आप, आपा, आव, आवा, आस, आवना, आवनी, आवट, आहट, ई, ओता, ओती, ओवल, ओनी, क, की, गी, त, ती, ती, न, नी आदि प्रत्यय जुड़ने से होती है। धातु देखते हैं हम। क्रिया भा है, उसमें प्रत्यय आवना लगने से शब्द बनता है भावना। लड़ इसमें आई प्रत्यय लगने से लड़ाही। सज इस क्रिया में आवट प्रत्यय लगने से सजावट। खप इसमें त प्रत्यय लगने से खपत। घट इसमें ती प्रत्यय लगने से घटती। ऐसे शब्द भाववाचक कृदंत में हमें देखने को मिलता है। इसमें भाव प्रकट होता है। अगला प्रकार है कृदंत का क्रिया द्योतक कृदंत। क्रिया द्योतक कृदंत यद्यपि क्रिया की भावाभिव्यक्ति करते हैं किंतु संज्ञा की विशेषता भी प्रकट करते हैं। इसमें भाव भी हमें देखने को मिलता है और संज्ञा की विशेषता भी देखने को मिलती है। उसे क्रिया द्योतक कृदंत कहते हैं। क्रिया द्योतक कृदंत के दो भेद है।
भूतकालिक कृदंत और वर्तमानकालिक कृदंत। भूतकालिक कृदंत के हम उदाहरण देखते हैं। भूतकालिक कृदंत में प्रत्यय आ, ये जो तीनों प्रत्यय आ है, इसमें क्रिया है पढ़, गा और रो। पढ़ इसमें आ प्रत्यय लगने से पढ़ा, गा इसमें आ प्रत्यय लगने से गाया, रो इसमें आ प्रत्यय लगने से रोया, ऐसे शब्द बनते हैं। वर्तमानकालिक कृदंत में ता प्रत्यय हमें देखने को मिलता है। धातु क्रिया बढ़, ता प्रत्यय लगने से बहता, पढ़ इसमें ता प्रत्यय लगने पढ़, पढ़ाता या पढ़ता, ऐसे शब्द बनते हैं। गा इसमें ता प्रत्यय लगने से गाता, ऐसे शब्द हमें क्रिया द्योतक कृदंत में भूतकालिक और वर्तमानकालिक दोनों शब्दों में हमें देखने को मिलते हैं। योग्यतावाचक कृदंत। योग्यतावाचक कृदंत की रचना के लिए अनीय, इष्णुय, तव्य, ण्यत, यत, केत, आउ आदि प्रत्यय धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे अनीय, इसमें क्रिया है रम, रमणीय। तव्य यानी क्रू, इस शब्द के पीछे तव्य लगने से कर्तव्य। यत इसमें गद, इसमें यत प्रत्यय लगने से गद्य। कमाना इस शब्द या धातु में आउ प्रत्यय लगने से कमाऊ, ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। कृदंत में लास्ट में है गुणवाचक कृदंत। यह प्रत्यय है आलूच, वरय, ईया आदि प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं उसके उदाहरण हम देखते हैं। आलूच इसमें द प्रत्यय लगने से दयालु। ईया इसमें बढ़िया, बड़ इसमें बड़ लगने से बढ़ाना या बढ़िया। वरय इसमें नश इस शब्द के पीछे वरय प्रत्यय लगने से नश्वर। विद्यार्थी मतलब ये बड़ इस शब्द के पीछे ईया लगने से बढ़ाना भी होता है और बढ़िया भी होता है, ऐसे शब्द बनते हैं। हमने कृदंत वाचक जो शब्द है, जो प्रत्यय के पहला भेद कृदंत प्रत्यय और कृदंत के भेद जो देखे हैं, उसमें इस तरह से हम प्रत्यय लगाकर शब्द बना सकते हैं। आपको बस परीक्षा में प्रत्यय पूछा जा सकता है कि प्रत्यय शब्द में से प्रत्यय बताइए। प्रत्यय का दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। धातु या क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान में रखें, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो जुड़े जाते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्ययों की संख्या अत्यधिक है। मुख्यत्व इनका प्रयोग निम्नलिखित अर्थों के प्रकटीकरण के लिए होता है। जैसे हम देखते हैं कि कैसे कैसे प्रकटीकरण के लिए उनका अर्थ हमें देखने को मिलता है। कर्तुवाचक, कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तुवाचक यानी इन प्रत्ययों के योग से बने शब्द कर्ता का अर्थ व्यक्त करते हैं। जिससे कर्ता कौन है, क्रिया जो है उस क्रिया से कर्ता का बोध यह देखने को मिलता है। लोहा इसमें आर प्रत्यय लगने से लोहार, लोहार है क्या है कर्ता। नशा इसमें एड़ी प्रत्यय लगने से नशेड़ी। भिक इसमें आरी प्रत्यय लगने से भिखारी। कृपा इसमें आलू प्रत्यय लगने से कृपालु। ऐसे शब्द हमें कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय में हमें देखने को मिलते हैं। अपत्यवाचक, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय इन प्रत्ययों द्वारा संतान या वंश के अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। इनके लिए अन, इत्र, यच आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। हमें प्रत्यय और क्रिया देखने। रघु इसमें अन प्रत्यय लगने से राघव। पांडु इसमें अन प्रत्यय लगने से पांडव। मरुत इसमें ईय प्रत्यय लगने से मारुति। गंगा इसमें ए प्रत्यय लगने से गंगेय या गांगेय, ऐसे शब्द बनते हैं।
यह इसमें संतान या वंश की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। राघव, पांडव, मारुति, गंगेय, ऐसे जो है संतान या वंश के अर्थ इसमें हमें अभिव्यक्त होते हैं, इसीलिए इसे अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रकार है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक में त्व, ता, आई, आका, आस, आहट, ई, पन, अवति आदि प्रत्ययों के एक से योग से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। हम देखते हैं क्रिया, धातु क्रिया और इसमें प्रत्यय। अवति, ये बाप, इस क्रिया के पीछे अगर अवति प्रत्यय लगता है तो शब्द बनता है बपोति। भला, इस क्रिया में आई प्रत्यय लगने से भलाई। चोर, इसमें ई प्रत्यय लगने से चोरी। बच्चा, इसमें पन प्रत्यय लगने से बचपन। निरंकुश, इसमें ता प्रत्यय लगने से निरंकुशता। देखिए, बपोती, भलाई, चोरी, बचपन, निरंकुशता ये भाव है, तो इसमें ऐसे प्रत्यय लगने से हमें नए शब्दों का, भाववाचक शब्दों का या भाववाचक संज्ञाएं जो बनती है उसका बोध होता है। तद्धित प्रत्यय का अगला प्रकार है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इ, उल, वे, ने, त्य, यरा, अला, जा आदि प्रत्ययों के योग से बने शब्द संबंधी का अर्थ व्यक्त करते हैं। जिस तरह से हम पत्र लेखन में संबंध दिखाते हैं, तो ऐसे ही संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हमें यहाँ देखने को मिलता है। भवत, इस क्रिया के पीछे अगर य प्रत्यय लगा देते हैं तो भवदीय। पितृ, इसमें वे प्रत्यय लगने से पितृवे। फूफा, इसमें एरा प्रत्यय लगने से फुफेरा। सौत, इसमें एला प्रत्यय लगाने से सौतेला। भ्राता, इसमें जा प्रत्यय लगाने से भतीजा आदि संबंधवाचक शब्द या संज्ञा में दिखाई देते हैं। ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनवाचक तद्धितांत प्रत्ययों से बने शब्द से तुच्छता या हीनता का अर्थ स्पष्ट होता है। ग्लानि का, ईर्ष्या का या तुच्छता का अर्थ हमें यहाँ देखने को मिलता है। क, कल्प, इया, ई, ओला, की, टा, डा, डी, री, ली, वा आदि प्रत्यय प्रयोग में आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं बाल, इसमें क प्रत्यय लगने से बालक। खाट, ओला प्रत्यय खटोला। टीका, इसमें ली प्रत्यय लगाने से टिकली। आत, इसमें डी प्रत्यय लगने से अतड़ी। अतड़ी होता है विद्यार्थी मित्रों, आतड़ी नहीं लिखना है आपको। कोठा, इसमें री प्रत्यय लगाने से कोठारी। ऐसे तुच्छता हीनता बने शब्द हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ये सब आपको व्याकरण की कॉपी में लिखना है। रीतिवाचक तद्धित प्रत्यय। त, था, क्ष आदि प्रत्ययों से युक्त शब्द रीतिवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जिस तरह से मुख्य, इसमें त प्रत्यय लगाने से मुख्यतः। प्रथम में से ता प्रत्यय लगा प्रथमतः। था में सर्वथा। शब्द में शा प्रत्यय लगा शब्दशः। कर्म में शा प्रत्यय लगाने से कर्मशः। उसी तरह से अक्षर में श प्रत्यय अक्षरशः। ऐसे बहुत सारे शब्द हमें रीतिवाचक में देखने को मिलते हैं। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थानवाचक के लिए त्र प्रत्यय का योग होता है। उसी तरह से स्थानवाचक में त्र ये प्रत्यय लगाने से यद, यत्र, तद, तत्र। कु में त्र कुत्र। उसी तरह से पु में त्र लगाने से पुत्र, सर्वत्र, अन्यत्र। ऐसे बहुत सारे शब्द हमें यहाँ दिखाई देते या बना सकते हैं। त्र प्रत्यय के अतिरिक्त नगर, पुर, गह, गांव, बाड़ा
नेर, मेर, कोट, पतन आदि प्रत्ययों से भी स्थानवाचक कृदंत बनते हैं। यानी स्थान, जो शहर का, गांव का, नदी का, ऐसे शब्दों स्थान से भी ये प्रत्यय बना सकते हैं। कालवाचक, कालवाचक के लिए दा प्रत्यय का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर एत, दा प्रत्यय एदा, तत् में तधा, किम में कधा, ऐसे शब्द या हमें कालवाचक में देखने को मिलते हैं। प्रकारवाचक में धा प्रत्ययांत का प्रयोग प्रकारवाचक का बोध कराने के लिए होता है। धा में मिधा, द्वि में द्विधा, ऐसे शब्द बनते हैं। निश्चयवाचक ही प्रत्ययांत का प्रयोग निश्चयवाचक या निश्चय सूचित करने के लिए होता है। जैसे जब में ही प्रत्यय लगाने से जब भी, सभी, कल ही, खुद ही प्रत्यय लगाने से तभी, इस तरह से शब्द हमें दिखाई देते हैं। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय श्क, अन, म, र, ल, लु, विनी, आउ, यस, वंत आदि प्रत्ययों के जुड़ने से बने शब्द गुणवाचक होते हैं। जैसे श्क वार्षिक, वर्ष में श्क लगाने से वार्षिक, रंग में इन प्रत्यय लगाने से रंगीन, म प्रत्यय लगाने मध्य, मध्यम, मुखर में र प्रत्यय मुखर, मास में ल प्रत्यय लगाने मासल, ऐसे शब्द हमें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के देखने के मिलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको ध्यान में रखना है कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर देखना है। उपसर्ग या प्रत्यय दोनों ही शब्द में जुड़ते हैं, तथापि दोनों में पर्याप्त अंतर है। उपसर्ग शब्द के आदेश में जुड़कर एक नया अर्थ देते हैं, जबकि प्रत्यय शब्दांत में जुड़कर नवीन अर्थ देते हैं। एक ही शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय का योग करने पर भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त होते हैं। इस अंतर को एक उदाहरण प्रस्तुत कर और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कवि में सु उपसर्ग के योग से सुकवि बनता है, जिसका अर्थ है अच्छा कवि। कवि में त्व प्रत्यय के जोड़ने से कवित्व शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है कृदंत कविता करने का भाव। दूसरा उदाहरण, यश में सु उपसर्ग जोड़ने से बनता है सुयश। यश में वान प्रत्यय लगाने से बनता है यशवान। यानी प्रत्यय जो है आगे भी लगा सकते हैं और पीछे भी, लेकिन यहाँ ध्यान में रखना है हमें पीछे लगे हुए अंत में लगे हुए शब्द के अंत में लगे हुए जो प्रत्यय है उसे शब्द को ही प्रत्यय कहते हैं। सुयश का अर्थ है सुकृति और यशवान का अर्थ है यशस्वी। इस तरह से आपको उपसर्ग जो शब्द के अंत में लग कर या जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, या अक्षर समूह को कहते हैं प्रत्यय। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।